वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन की कोचेस का मुआयना भी किया। इशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब, कहा भारत के खिलाफ हमने तारीखी जंग जीती, पूरी दुनिया मोतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया। अमेरिकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत सीज फायर करवाया। भारतीय अपोजिशन लीडर ने मोदी हुकूमत और वज़ीर दिफा को लताड़ दिया। हमारे जंगी तैयारे गिरे क्यों, जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर के लंच पर खामोश क्यों है। राहुल गांधी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का लोकसभा से खिताब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें उठने लगी। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट प्रीनिति का ईवान में खिताब सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है, हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा भारत ने 3 राफेल, 1 सखोई 30 और 1 मिग 29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। भारतीय एमपी अमरिंदर सिंह राजा ने राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। जंग के दौरान पाकिस्तान ने राफेल तैयारा गिराया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे की टेल गिरी। ये टेल राफेल तैयारे की थी जिस पर BA-001 लिखा हुआ था। रुकन लोकसभा का बयान, कहा भारतीय एयर मार्शल ने इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दिया। दर हकीकत भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय वज़ीर दाखिला की अनोखी मंतक। अमित शाह की हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। अमित शाह के एक बार फिर पाकिस्तान पर बेहुदा इल्जामात। मारे गए 2 अफराद के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। दोनों अफराद से मिलने वाले चॉकलेट्स भी पाकिस्तानी हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला के मज़ीका खेज़ इल्जामात। पाकिस्तानियों का वोटर ID होता ही नहीं। झूठे प्रोपोगंडे से भारत की फिर रुसवाई। 3 माह में चॉकलेट नहीं खाई उन लोगों ने। भारतीय रहनुमाओं का झूठ पर झूठ जारी। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का ताहाल कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। भारतीय हुकूमत को सफारती सतह पर एक और झटका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपत सिंह पन्नू को खत। मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया महफूज होगी। अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का खत। गुरपत सिंह को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना था। फेक इनकाउंटर, नाम निहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बेनकाब। मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन पहले पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। खिदमत हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ में नकाब नाम नहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। कलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इससे कबल भी खिदमत हिंदुस्तान के हलाक मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम नहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे।
बहरान पर हुकूमती ईवानों में हलचल। चीनी की कीमत में इजाफा करके कौम से 287 अरब का धोखा किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी रुकन रियाज फतियाना का इंकशाफ। चेयरमैन जुनेद अकबर की जेर सदारत PAC इजलास में चीनी के बहरान पर गर्मा गर्म बहस। चीनी की कीमतें बढ़ने से शुगर माफिया ने 300 अरब रुपए इजाफी कमाए। चीनी की कीमत क्रशिंग सीजन के दौरान एक दफा फिक्स की जानी चाहिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा, चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होने से 40 अरब रुपए का इजाफा होता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, गुज़िश्ता 10 बरसों से हर साल यही ड्रामा है कि कभी एक्सपोर्ट तो कभी इंपोर्ट। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने ब्रीफिंग में कहा, मुल्क में नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक दस्तयाब है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने बताया, इस वक्त चीनी की औसतन कीमत 173 रुपए फी किलो है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गलत अदाद-ओ-शुमार फराहम करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनश। कमेटी रुकन मोइन आमिर ने कहा, यही सूरत हाल रही तो अगले साल चीनी 250 रुपए फी किलो हो जाएगी। सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी की हैं। जहांगीर तरीन की दूसरे और तीसरे नंबर पर शुगर मिल्स शरीफ फैमिली की हैं। कमेटी रुकन मलिक आमिर डोगर का इंकशाफ। PAC में मलिक आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आमिर डोगर बताएं उनकी पार्टी किस्त के पैसे से बनी और चली। अफतानुल्लाह खान का सवाल, आमिर डोगर और शाजिया मरी के दरमियान भी तक जुमलों का तबादला। कौन नहीं जानता सिंध की सारी मिलें आसिफ जरदारी की हैं। आमिर डोगर का मुकालमा। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तनाज़ा हल ना हो सका। शुगर मिल सरकारी कीमत पर चीनी फ्राहम नहीं कर रही। डीलर्स का मौक़िफ़। चीनी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमत की डबल सेंट्री। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। बड़े स्टोर्स मन मर्जी के रेट पर चीनी बेचने लगे। मुल्तान, पेशावर और लाहौर समेत मुताबिद शहरों में चीनी 200 रुपये फी किलो हो गई। हुकूमत का तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक की कड़ी निगरानी करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास। चीनी की तरसील में ताखीर और मुआहदे की खिलाफवर्जी का सख्त नोटिस। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आज़म। कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लाहौर में चीनी मुक़र्रर करदा नरखों पर फ़रोख्त न करने वालों के खिलाफ ब्रेकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1208 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। बिजली की कीमत में 1 रुपया 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाप्त करेगा। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 रोज़ में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा हो जाएगा। हमारा पानी रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे को कोई भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। इसहाक डार ने कहा, वक्त आ चुका कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो बादशाहत है। एक दूसरे के गिरेबानों से हाथ निकालने का वक्त है। बानी PTI के बच्चों से हमारा बराह रास्त राब्ता नहीं होता। अपने वालिद के लिए आना बेटों का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। मानसून का 5वां स्पेल, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। भिमपर, स्माहनी, रेडकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव का इम्कान। कोहिस्तान, सवात, मालाकर्ण, दीर, बोनेट के दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तोंसा, निजी खान और झंग के अजला मुतासर। मकानात और खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में बारिशों और सैलाब के दौरान हादसात में हलाकतों की तादाद 152 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस का कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। 66 तालिबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के 4 हॉस्टल्स को खाली करा लिया। गिरफ्तार तालिबा थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल्स खाली न करने पर तालिबा के खिलाफ कार्रवाई की गई।